तुलसी महारानी नमो नमः। जय हो तुलसी महारानी की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको संपन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन से ऐसे नियम हैं, क्या ऐसी विधि है जिससे हम घर में ही तुलसी जी की विवाह कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। दोस्तों, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी की शाम यानी कि गोधूली वेला में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अगर माने ना तो गोधूली वेला पर लक्ष्मी आगमन का समय होता है, इसलिए इस समय का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए तुलसी विवाह का सबसे विशेष नियम है कि उन्हें शंख बजाकर उठाने के बाद ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के विशेष नियम क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, जो कि इस साल 12 नवंबर मंगलवार को है। देव उठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। देव उठनी एकादशी की शाम तुलसी विवाह भी किया जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। आप भी अगर तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहते हैं तो आपको तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, और वह नियम क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान कीजिए, और फिर शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। ऐसा करने से आपका दिन तो शुभ होगा ही और आसपास का वातावरण भी पवित्र बनेगा। विष्णु जी शालिग्राम का ही एक रूप है, इसलिए विष्णु जी को उठाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। विष्णु जी को योग निद्रा से जगाने के बाद उनकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती ज़रूर उतारनी चाहिए। दोस्तों, शालिग्राम और तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोधूली वेला है। गोधूली वेला सूर्यास्त के बाद का समय होता है, जो कि शाम 5 से 7 बजे के बीच में होता है। इस समय गायें अपने घर को लौटती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का भी कहते हैं कि आगमन होता है। गोधूली वेला पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है और ये एक पवित्र समय माना जाता है। आधुनिक समय में कई रंगीन सजावटी चीज़ों से विवाह मंडप को सजाया जाता है, लेकिन तुलसी विवाह में मंडप सजाने का एक विशेष नियम होता है दोस्तों, जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तुलसी विवाह के लिए चौकी और विवाह मंडप को गन्ने और केले के पत्तों से सजाना चाहिए। मंडप को सजाकर कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। विवाह मंडप को सजाने के लिए केले के पत्तों और गन्ने को शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह की सारी रस्में करते हुए उस समय मंत्रोच्चारण करना चाहिए और बाद में मंगल गीत भी गाए जाने चाहिए। तुलसी विवाह के दौरान आपस में बातचीत हमें नहीं करनी चाहिए, बजाय मंगल और विवाह गीत गाने चाहिए, जिससे कि वातावरण में नकारात्मकता ना रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नजर आ सके। उसके बाद फेरे किए जाते हैं और फेरों के पश्चात मंगलाष्टक पाठ करना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, फेरों के बाद आप अपनी तुलसी जी और शालिग्राम जी को आरती ज़रूर कीजिए और इसके बाद सपरिवार भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। इससे बहुत शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह बांटने चाहिए। प्रसाद भक्ति का प्रतीक होता है और दोस्तों, परिवार में भी प्यार बढ़ता है। प्रसाद खाने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, ये है कुछ नियम जो कि तुलसी विवाह जो लोग करते हैं अपने घरों में करने ज़रूरी होते हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।